अगर इन 3 चाबियों को आप सीख गए अपने जीवन में अप्लाई करना, और ये केवल एक इवेंट ना हो मगर लाइफस्टाइल हो जाए आपकी, तो आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता यीशु के नाम में। God will give you height. परमेश्वर आपको ऊंचाई You देगा। will not have to fight to go up. आपको लड़ना नहीं पड़ेगा ऊंचा चढ़ने के लिए। Your promotion is God's responsibility if you humble yourself. आपका प्रमोशन परमेश्वर की जिम्मेदारी है अगर अपने आप को आप नम्र करते हो तो। अब मुझे पता है कई लोग बोलेंगे, हाँ हम मसीह के पीछे इसलिए नहीं जाते कि हमें रिवॉर्ड। अरे आप नहीं कह रहे हो, मसीह ने बोला, यीशु बोल रहे हैं Yeah, I know some कि people पिता रिवॉर्ड देगा। तो डोंट टेल मी दैट। उसने नहीं कहा तुम मांगोगे, उसने कहा तुम प्रार्थना करो, रिवॉर्ड पिता देगा। He didn't say you will ask for it. He said you pray, the Father will give the reward. We don't pray for reward. हम उपवास प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि We रिवॉर्ड pray for him. हम उसके लिए प्रार्थना करते He is the one who gives reward. हैं। वो है जो वो देता है We प्रतिफल। are not after reward. हम प्रतिफल के पीछे We are नहीं, after him. हम उसके पीछे हैं। But God is a rewarder to those who diligently seek him. लेकिन परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है जो उसको लॉ लगाकर ढूंढते हैं। क्या करोगे आप? He is a rewarder. What will you do? वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। Amen. Okay, but इस पे मैं आज फोकस नहीं करूंगा। But I'll not focus on this today. मैं फोकस करना चाहता हूँ दूसरी बात जो प्रभु ने कही इसके बाद। The second thing that फिर Jesus उसने said, कहा, और जब तू उपवास करे and he said, when you fast, तो ढोंगियों की तरह मत करना, do not fast like the hypocrites, क्योंकि अपना चेहरा उदास कर लेते हैं because they put on a sad कि लोगों के countenance सामने वो दिख सकें कि वो उपवास कर रहे हैं। that they might appear to be fasting before men. और फिर प्रभु ने कहा उनको भी कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। And the Lord said they will have no reward. तीसरा उसने कहा कि जब तू दान करे, जब तू दे। Third, he said, when you give. So say this, PFG, prayer, fasting, giving. Prayer, प्रार्थना, fasting, उपवास giving. और देना। These can be 3 powerful weapons if you know how to yield them. ये 3 शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं अगर आप इसको कैसे इस्तेमाल करना है सीख गए। ओके और इन तीनों की एक बहुत अगर एक विश्वासी के जीवन में ये तीनों चीज नहीं है, If these 3 things are not in the life of a believer, आप वो मिस करोगे जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। you will miss where God wants to take you. सो इसका मतलब वैसे ही जीसस ने कहा when you fast, when you pray, when you give. इसका मतलब यीशु मसीह ये मानते हैं कि मेरे लोग प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले और उदारता से देने वाले होंगे। Jesus said, जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम उपवास करते हो, जब तुम देते हो. So Jesus expects that my people are the people who pray, fast and give. He didn't say if you pray. उसने ये नहीं कहा अगर तुम प्रार्थना करो. He said when you pray. उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो. He didn't say if you fast. उसने नहीं कहा अगर तुम उपवास करो. He said when you fast. उसने कहा जब तुम उपवास करो. He didn't say if you give. उसने ये नहीं कहा अगर तुम दो. He said when you give. उसने कहा जब तुम दो. अगर इन 3 चाबियों को आप सीख गए अपने जीवन में अप्लाई करना, और ये केवल एक इवेंट ना हो मगर लाइफस्टाइल हो जाए आपकी, तो आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता यीशु के नाम में। If you learn these 3 keys and they become your lifestyle, no one can stop your growth in life. ओके सो आज मैं ज़्यादा ध्यान फास्टिंग पे देना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट टू सेट द टोन फॉर द कमिंग 40-day फास्टिंग। I want to give more attention to fasting क्योंकि आने वाले 40 दिनों के लिए मैं टोन सेट करना चाहता हूँ. ओके कि आप उसका महत्व समझो। That you understand the significance of it. इससे पहले कि हम सीखें उपवास क्या है, पहले ये सीखते हैं उपवास क्या नहीं है, क्योंकि ऐसे यीशु ने भी सिखाया। उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे मत करना। सो अब मैं आपको बताता हूँ पहले उपवास ऐसे मत करना, फिर हम देखेंगे कैसे करना है, मगर पहले सीखते हैं ऐसे मत करना। So before we learn what is fast, let us learn how not to fast, just as Jesus taught us. Okay, if you're writing, you can write it down. Fasting is not to bend God's will under our will. उपवास परमेश्वर की इच्छा को हमारी इच्छा के अधीन झुकाने के लिए नहीं है. परमेश्वर पिता, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, Oh, Father God, I like a boy.
वो मसीह में नहीं है, he is not in the Lord. मगर इस 40 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद But after these 40 days of fasting and prayer, मैं मरोड़ के परमेश्वर की बाह मरोड़ दूंगी मैं. I will twist God's arm. No, that's a wrong kind of fast. नहीं, ये गलत तरीके का उपवास है. You don't fast to bend God's will. आप परमेश्वर की इच्छा को मरोड़ने के लिए उपवास नहीं करते हो. प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, उसने कहा इस तरीके से प्रार्थना करो, let your kingdom come on earth, let your will be done, your kingdom come, your will be done, not my kingdom come, my will be done. Okay? प्रभु यीशु ने Say this सिखाया, after me, let your kingdom come, आपका राज्य आए, your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो. The biggest hindrance to God's kingdom is my kingdom. सबसे बड़ी जो रुकावट परमेश्वर के राज्य के लिए है वो मेरा खुद का राज्य है. Okay? So, fasting क्या है? परमेश्वर की इच्छा को मरोड़ना नहीं है. Fasting is not bending the will of God. Fasting is not a bargain. ये मोल भाव करना नहीं है. क्योंकि मैंने उपवास किया, Because I fasted, प्रभु तुझे देना पड़ेगा. God you have to give. God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपके लिए किसी भी बात के लिए कर्जदार नहीं है. God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपके किसी भी बात का कर्जदार नहीं है. Don't try to bargain with him because you remain hungry for some days. उससे मोल भाव मत करो कि क्योंकि कुछ दिन आप भूखे रहते. और मैं इसको ये कैसे कहता हूँ, उपवास सौदा. परमेश्वर पड़ोसी को बोलो, बोलो उपवास सौदा नहीं है. Fasting is not a deal. कई लोग कहते हैं हमने तो उपवास किया, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया हमारे लिए. Some people say we fasted, God did nothing for us. तो क्यों करा फिर? And why did you fast? आप मतलब ही नहीं समझे फास्टिंग का. You did not understand fasting at all. आपको लगा ये आत्मिक कुछ भी पाने की कुंजी. अलादीन का चिराग नहीं है उपवास करना. Fasting is not Aladdin's genie. हाँ, वो स्पिरिचुअली विश पूरी करने के लिए नहीं करते हम उपवास, कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा. तपस्या नहीं है We don't fast so that whatever I want I will get. कि यीशु मसीह आपके सामने प्रकट हो लगे, बोल तुझे क्या चाहिए. Jesus will not appear before you saying ask what you want. नहीं, फास्टिंग ये है कि हम घुटनों में आके बोलें, पिता तुझे क्या चाहिए. Fasting is that we come to our knees and say, Father, what do you want? Fasting is not God appearing before you and saying, what do you want? Fasting is you appearing before God and saying, God, what do you want from my life? उपवास ये नहीं कि पिता आपके सामने आ जा और कहे क्या चाहिए, लेकिन उपवास ये है कि आप पिता के सामने आ जा और कहे पिता आपको मेरे जीवन से क्या चाहिए. Fasting is when I bend my will to come under the will of the Father. उपवास है जब मैं अपनी इच्छा को झुका देता हूँ, पिता की इच्छा के अधीन कर देता हूँ. उपवास परमेश्वर की इच्छा को नहीं मोड़ता, उपवास मेरी इच्छा को मोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अधीन लेकर आता है. Fasting does not bend God's will under mine, but fasting bends my will under God's will. ओके, ठीक है, समझ रहे हैं हम लोग क्यों हम उपवास करते हैं. क्यों लोग हैं सालों से उपवास कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई फल नहीं है उसका. There are people fasting for years, they have no fruit of it in their life. मैं आज आपको एक ऐसा उपवास बताना चाह रहा हूं जो सच में आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आएगा. I want to tell you a fast that will truly bring transformation in your life. Okay, write it down on the point. Fasting does not earn God's love. उपवास परमेश्वर के प्रेम को नहीं खरीद सकता. यानी जो 40 दिन उपवास करता है परमेश्वर से ज्यादा प्यार नहीं करेगा उससे जो केवल 2 दिन करता है या 1 दिन करता है. He who fasts 40 days is not more loved by God than him who fasts for 1 or 2 days. Okay? You cannot earn God's love by fasting. आप परमेश्वर का प्यार कमा नहीं सकते उपवास करके. क्योंकि रोमियो 5:8 में लिखा है, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने उस दशा में हमसे प्रेम किया. Romans 5:8 says, even when we were sinners, God loved us. Okay? So, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ और ध्यान से इस बात को सुनना. हम एक इस ऐसे जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ पे हो सकता है हर कोई एक सिंफुल हर कोई व्यभिचार कर रहा है, ये नहीं है सच, हाँ, या हर कोई शराब पी रहा है, ऐसा नहीं है. बट एवरीबडी इज डिस्ट्रैक्टेड. डिस्ट्रैक्शन इज द न्यू सिन of this generation. हम एक ऐसी पीढ़ी में जहाँ हर कोई, not everybody is committing
adultery or other sins, but हर कोई distracted है. Distraction आज का नया पाप है. We are distracted. हर कोई distracted है. आप फोन उठाओ, फोन खोलो, अभी आप स्विट्जरलैंड में हो, अभी आप अमेरिका में हो, अभी आप कहीं हो. Pick up your phone, you open your phone, now you're in Switzerland, America, wherever. Because we are too distracted, क्योंकि हम इतने ज़्यादा distracted हैं. discipline seems like a bondage. इसलिए अनुशासन एक बंधन जैसा लगता है. इसीलिए जो नई पीढ़ी है वो कहती है परमेश्वर हमसे प्यार करता है, अब हमें कुछ मत बोलो करने के लिए. वो हमसे He loves me the way I am. So the new generation says, जैसा मैं हूँ प्रभु मुझसे वैसे प्यार करता है. Don't tell me to do anything. जैसा तू है परमेश्वर तुझसे वैसा प्यार करता है. मूर्ख, इसलिए तुझे वैसे नहीं रख छोड़ेगा जैसा तू है. तुझे अपने प्रेम से बदल देगा, अपने स्वरूप में, अपनी महिमा में, अपने अनुसार. Because God loves you the way you are, which is why He will not leave you the way you are, but He will transform you by His love, by His glory. Yes, He loves you the way you are. हाँ, जैसे आप हो वो आपसे प्यार But करता He है. will not leave you the way you are. पर आपको वैसा ही नहीं छोड़ देगा वो. Okay? So, when जब नई पीढ़ी परमेश्वर के प्रेम के, परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को सुनती है कई बारी, तो वो उसको एक डॉक्ट्रिन की तरह देखती है. When the new generation sees the love of God, or the grace of God, they see it like a doctrine. तो वो कहते हैं कि अब तो प्रभु मुझसे प्यार करता है. They say, now मैं God जो भी loves करूं me. प्रभु मुझसे प्यार करता है. No matter what I do, God loves me. Yes. प्रभु आपको ठुकराएगा नहीं. मगर क्या आपने वचन में पढ़ा है कि आप पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हो? You can grieve the Holy Spirit. Yes, God will not reject you, but have you read in the Word that you can grieve the Holy Spirit? हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो के इतने हार्ड हो सकते हैं अपने हार्ट में, इतना हमारा हृदय कठोर हो सकता है Being distracted, we can be so hardened in our hearts कि हमें पता भी ना चले कि कब वो जो कनेक्शन हमारा परमेश्वर के साथ था वो टूट गया और हमें पता नहीं है. that we won't even know when that connection got disconnected, and we didn't even know. सच बोल सकता हूँ इस जगह में? Can I speak the truth? आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करे या आपसे कम प्यार करे. You can do nothing to make God love you more or to make God love you less. ध्यान से सुनो. But hear carefully. आप जरूर ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करो और आप परमेश्वर से कम प्यार करो. You can surely do some things that will make you love God more or they will make you love God less. वो तो अनचेंजिंग है, वो बदलता नहीं है, उसका प्रेम हमारे साथ एक. मगर हम जिस प्रेम से वापस उससे प्रेम करते हैं वो ऊपर और नीचे जा सकता है अगर हम संवेदनशील नहीं हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं. He is unchanging. His love towards us does not change. But if we are not sensitive, how we love Him can change. यीशु मसीह ने दृष्टांत में बताया धन का लालच. अगर 24 घंटे पैसे के बारे में सोचते हो और आपका जीवन इसी में है, शुरू इसी से होता है, इसी से खत्म हो जाता है कि और अमीर कैसे हो और पैसा कैसे हो, चिंता. बाइबल कहती है वचन जो बीज गया भी अंदर, धन का लालच और चिंताएं जीवन की, ये ऐसे झाड़ियां थी जिन्होंने क्या किया, वचन को चोक कर दिया. Jesus said in a parable that the lust for money, the love for money, if you wake up and you think about how you can get more money, if you consume with that thought, or the worries of life, even when the word came, the love for money and worries for life, choke that word. Okay? यानी परमेश्वर का वचन तभी आपके जीवन में फल लाएगा जब आपके हृदय का एटीट्यूड सही है. That means the word of God will only bring fruit in your life when the attitude of your heart is right. चलो मैं जल्दी जल्दी आगे चलता हूँ क्योंकि बहुत कुछ मैं चाहता हूँ कि आज हम कुछ स्क्रिप्चर्स को देखेंगे. हम वचन सीखने वाले लोग हैं. आमेन.